अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क भर में आज यौम तकबीर पूरे मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम फतह के पेश नज़र इस दिन की अहमियत दो चंद हो गई है। 27 बरस कबल पाकिस्तान ने भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में अपनी जौहरी ताकत का भरपूर मुजाहरा करके मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया था। 28 मई 1998 यौम तकबीर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। पाकिस्तान के जौहरी माहिरीन ने उस रोज भारत की एटमी धमकियों का हतमी जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए। इस रोज चागी का पहाड़ पाकिस्तान की दिफा की अलामत बन गया। पाकिस्तान का ये इक़दाम दुश्मन पर हैबत का पहाड़ बनकर टूटा। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर की सरबराही में जारी रहा था और पाकिस्तान ने बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम की अफजूदगी में कामयाबी हासिल की। चागी में एटमी धमाकों का फरीजा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डॉक्टर समरमंद मुबारक और दीगर माहिरीन की जेर निगरानी अमल में आया। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने दुनिया के दबाव को खातिर में लाए बगैर एटमी धमाकों का बड़ा फैसला किया था। आज यौम तकबीर है, 27 मई का वो अजीम दिन जब पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि वो एक खुद मुख्तार नाकाबिल तस्खीर एटमी क़ुव्वत है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स ने कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक 1998 के एटमी तजुर्बात ने जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। ये दिन हमारे साइंसदानों, इंजीनियर्स और क़यादत की दूर अंदेशी को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। अफवाद पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि हमारी एटमी सलाहियत सिर्फ दिफा के लिए है और ये अमन की ज़मानत है। कौमी स्ट्रेटेजिक असासे कौम की मुक़द्दस अमानत है जिनकी हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज हमा वक्त चौकस और पुरअज़्म है। और साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में जश्न फतह यौम तकबीर मनाया गया। यौम तकबीर से यौम तशक्कुर तक के उन्वान से तकरीब में सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ी बरादरी, असातिज़ा, मेंबरान सूबाई असम्बली और तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्कूलों के बच्चों ने टैबलोज, मिली नग़मे और तकारीर पेश की। गुलकार नदीम रियाज और लोक फनकार फ़िदा हुसैन फ़िदा ने फ़न का मुज़ाहरा किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि एटमी ताकत बनने के बाद अब हमारा मिशन इक़्तिसादी ताकत बनना है। बात पेश की है शहरी रहमान अमीर मकान ने भी यौम तकबीर पर कौम के नाम पैगाम दिया। यौम तकबीर मुल्क की तारीख का अहम तरीन दिन। भारत को मिला मुंह तोड़ जवाब। 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके दुनिया को हैरान कर दिया। यौम तकबीर के मौके पर सदर ममलिकत आसिफ अली सरदारी का पैगाम आ गया। कहा कि यौम तकबीर के अहम मौके पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान ने तज़वीराती दिफाई ताकत हासिल की। हम मुल्क की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाक़ाई सालिमत के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म करते हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का भी यौम तकबीर के मौके पर पैगाम। कहा कि यौम तकबीर दुश्मन के ख्वाबों की शिकस्त और कौम की जीत का दिन है। पूरी कौम को यौम तकबीर पर असली दुश्मन के खिलाफ मार्का हक में शानदार कामयाबी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। पेशावर और मीरपुर में यौम तकबीर और मार्का हक में कामयाबी की तकरीबात मुनक्किद होंगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम जलसे से खिताब करेंगे। बयान में उनका कहना था कि तकरीब में नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म को सलाम पेश किया जाएगा। साबिक गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल ने कहा कि पाकिस्तान के पास मजबूत फौज मौजूद है जो हर तरह का जवाब दे सकती है। और आज़ाद कश्मीर में मौसम गज़बनाक हो गया है। मुज़फ़्फ़राबाद के नवाही इलाके बलगरा में क्लाउड बर्स्ट होने से खातून जाम भाग हो गई है। मुतादिद अफराद लापता हो गए। कई मकानात तबाह हुए। मसाजिद को भी नुकसान पहुंचा। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह नीलम पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का तूफानी स्पेल, बादल कहर बनकर टूट पड़े। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले में बहकर खातून जान से गई, लाश निकाल ली गई। मुतादिद अफराद लापता, कई मकानात तबाह। मसाजिद को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 8 मकाम लवाद, दवारियां, 2 दनियाल और शारदा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। अड़ंकेल, वादी शोंठर, वादी ग्रास में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह नीलम पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेश गोई कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। उधर बाबू सर टॉप पर मई के महीने में बर्फबारी के मज़े, सयाहों की बड़ी तादाद नज़ारा देखने पहुंची। बालाकोट, लंडी कोतल, मानसहरा, शांगला और स्वात में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। केपी में बारिशें और ज़ालाबारी, कई इलाकों में तबाही मच गई। बारिश के बाइस मकान की दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। हादसे में 2 बच्चे जख्मी भी हुए। हरिपुर में तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली के पोल और दरख्त गिर गए। शांगला में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। पेशावर के इलाके मतनी में भी होटल की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद मंजर देखने पहुंच गई। सवात के इलाके मिंगोरा, मालम चब्बा और कालाम में तेज हवाओं के साथ बारिश। शांगला के अलपूरी और गिरदो नवाह में शदीद ज़ालाबारी रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी, आंधी के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं, बिलबोर्ड्स गिर गए। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मरी में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। अटक में भी बारिश हुई, जालाबारी भी हुई। मियांवाली में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स लुक़मा अजल बन गया। आंधी, तूफान, बादोबारा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बरसात और जालाबारी। बारिश से पहले ही जुड़वा शहरों में गिरदो गुबार के बादल छा गए। तेज हवाओं के जकड़ चले, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिलबोर्ड्स भी गिर गए। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मलका को हिसार में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। अटक में तेज आंधी चली, गरज चमक के साथ बारिश हुई। छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में खातून और 3 बच्चे जख्मी हो गए। मियांवाली में भी तूफानी हवाओं के साथ अब्रे करम बरसा, मौसम सुहाना हो गया। दादू और खैरपुर में भी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। गर्मी का जोर टूट गया। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला 31 मई तक जारी रहेगा। और कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिए। शहर के मुतादिद इलाकों में 6 से 12 घंटे बिजली बंद रखी जाती है। नफीसाबाद और इकबाल कॉलोनी में 4 रोज से बिजली बंद है। एक शहरी जान की बाजी हार गया। कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी आसान बना दी। मुतादिद इलाकों में 6 से 12 घंटे बिजली बंद रहती है। गर्मी में आवाम का जीना महाल हो गया। नफीसाबाद और इकबाल कॉलोनी में 4 रोज से बिजली बंद है। हमारे पे बीत रही है रात दिन। पानी से भी मोहताज है, लाइट से ही मोहताज है। यहाँ पे 3रा दिन है आज। ये अपनी मर्जी के मालिक है इलेक्ट्रिक वाले। ये समझ ले फुल बदमाश बने हुए इसमें कराची में। या 3 दिन हो गए, 3 दिन से बिजली नहीं है। 3 दिन से बिजली नहीं है। 4 रोज से बिजली की बंदिश से इंसानी बहरान जन्म लेने लगा। एक शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। इन्होंने लोड शेडिंग कर रखी है। 4 दिन हो जाते हैं। खुदा का वास्ता आप लोग लाइट खोलें। इंतकाल हो गया उनका? जी अच्छा। इंतकाल हुआ गया। कब हुआ है? कल रात को हुआ है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का नोटिस ले और आवाम को इस अज़ियत से निजात दिलाए। कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब बिजली की बंदिश के खिलाफ ताजिरों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सड़कों को बंद कर दिया। इलाके में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुसलसल लोड शेडिंग के बायस कारोबार शदीद मुतासिर है कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग से ताजरों के सब्र का पैमाना जवाब दे गया। एम जिना रोड और मुलहका इलाकों के दुकानदार सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब आई चंडीगढ़ रोड और प्रेस क्लब जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा बदतरीन लोड शेडिंग के बायस कारोबार शदीद मुतासिर है कि इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मनसूख और GM को बरतरफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और आर्मी चीफ भी सूरत हाल का नोटिस ले। फौरी तौर पर इसको नोटिस लें और पहली बात तो ये लोड शेडिंग खत्म की जाए और दूसरी बात ये इसको बर्ताव किया जाए जो ये GM बैठा हुआ यहाँ कुदूस मेमन के इलेक्ट्रिक वालों की हटधर्मी ये है कि हमारे यहाँ से 100% बिलों की अदायगी की गई है। उसके बावजूद ये हमें कहते हैं कि आप उन लोगों की जो घरों में कुंडे लगाए हुए हैं उनके कुंडे आप हटवाएं। एहतजाज की बिना पर आई चंडीगढ़ रोड और मुलहका सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके गुरु मंदिर में कायम निजी स्कूल में खवातीन स्टाफ के साथ पुलिस एहलकार का तशद्दुद और हिरासा करने का वाकया CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। स्कूल इंतजामिया ने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी। मतन के मुताबिक स्कूल की एक तालिबा अपनी वालिद और मामू के साथ स्कूल आई। तालिबा का मामू लियारी कलाकोट थाने में पुलिस कांस्टेबल है जिसने असलहा निकाला। खवातीन असातिज़ा पर तशद्दुद किया, मुगल्लिज़ात भी बकी, खवातीन को हिरासा भी किया गया है।
इस्लामाबाद के इलाके फैजाबाद मेट्रो स्टेशन के करीब डकैती की वारदात। डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस अफसर सुधीर अहमद अब्बासी शहीद हो गए हैं। फायरिंग से कांस्टेबल जाफर जहांगीर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। कराची के बासियों की जिंदगी इंतहाई अर्जा। जमशेद रोड पर खुला मैन होल एक और मासूम बच्चे की जान ले गया। आई चंद्रिका रोड पर गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। लवारिस कराची बद इंतजामी की दास्तान बन गया। बच्चा निकले तो खुले मेन होल में गिर जाए, बड़े निकले तो गाड़ी कुचल डाले। कराची वाले आखिर कहाँ जाएं? शहर कायद में खुले गटर ने एक और मासूम की जिंदगी निकल ली। जमशेद रोड के करीब 6 साला मोहम्मद अली खुले मेन होल में गिरकर जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन ने लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी मुतासर खानदान से इजहार यकजहती के लिए पहुँचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत और मेयर कराची शहर में गटर के ढक्कन तक नहीं लगा सकते। कराची वालों से इंतकाम लिया जा रहा है। शहर को खंडर बना दिया गया। आई चंद्रिका रोड के करीब ट्रैफिक हादसा शहरी की जान ले गया। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गया। मतवफी की शिनाख्त 45 साला वसीम के नाम से हुई। शहर कायद में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसा में जान बहक होने वालों की तादाद 300 से ज्यादा हो चुकी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनअत पैदावार के इजलास में CEO के इलेक्ट्रिक और रुकन रजा अली गिलानी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। चेयरमैन कमेटी ने मुनसलवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला कर लिया। अरकान के इसरार पर मुनसलवी को इजलास से बाहर निकाल दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनअत पैदावार के इजलास में गर्मा गर्मी। CEO के इलेक्ट्रिक और रुकन कमेटी रजा अली गिलानी के दरमियान तल्ख कलामी। रजा अली गिलानी का मुनसलवी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी का CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। इजलास के दौरान चेयरमैन कमेटी ने मुनसलवी से कहा कि हम चाहते हैं सबसे पहले आप अपने मुकदमात वापस ले लें। मुनसलवी ने जवाब दिया कि हम केस वापस नहीं ले सकते, जिस पर मेंबरान बरहम हो गए। कायमा कमेटी ने के इलेक्ट्रिक को मजीद सुनने से इनकार कर दिया। मेंबरान के इसरार पर मुनसलवी को इजलास से बाहर निकाल दिया गया। कमेटी रुकन सैयद रजा अली गिलानी ने कहा कि मुनसलवी का अरकान पार्लियामेंट के साथ ये रवैया है तो वो अवाम का क्या हाल करते होंगे। उनका जो एटीट्यूड था वो कुछ ऐसा था जैसे कि ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी, व्हिच इज़ क्वेश्चनेबल कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होके और अगर वो मेंबर पार्लियामेंट के साथ या जो उतने भी यहाँ पे अदारे में जो लोग बैठे हुए कमेटी के पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ अगर उनका बात करने का तरीका नहीं थी तो वो पब्लिक के साथ क्या करते होंगे। कमेटी मेंबर अब्दुल हकीम बलोच ने कहा, कराची में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, लोग बेबस हैं, लेकिन मुनसलवी जवाब देने को तैयार नहीं। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कराची हमारा हब है, मुआशी हब है, वहाँ भी सनतकार रो रहे हैं कि भाई सनतकार तो पूरे बिल देते हैं ना अपने, वहाँ भी बिजली नहीं है, 18 घंटे की लोड शेडिंग है और इनका रवैया आपने इधर देखा तो मेरे ख्याल में ये रवैया काबिल मजम्मत है। और इस रवैये से पार्लियामेंट के मेंबर के सामने अगर एक ब्यूरोक्रेट या एक CEO ये रवैया रखे तो मेरे ख्याल में ये कोई काबिल बर्दाश्त नहीं है। कमेटी अरकान ने CEO के इलेक्ट्रिक मुनसलवी की माजरत भी मुस्तरद कर दी। और बात करेंगे ईद खुरमा की आमद। वक्त कम मुकाबला सब। कराची की मवेशी मंडी की रौनक के उरूज पर है। सबको सस्ते मगर अच्छे जानवर की तलाश, भाव ताव जारी है। फाइनल काउंटडाउन शुरू। ईद उल अज़हा सिर्फ 10 दिन की दूरी पर। सुन्नत इब्राहिमी की अतायकी के लिए वक्त कम मुकाबला सख्त का मरहला। कराची मवेशी मंडी की रौनकें जोर पकड़ गईं। खरीदारों का रश, गाड़ियों की कतारें, सस्ते मगर अच्छे जानवर की हर किसी को तलाश। भाव ताव उरूज पर। जानवर की खरीदारी के बाद घर मुंतकिली के लिए लोडर गाड़ियां दूसरा बड़ा चैलेंज। उधर हैदराबाद से कराची लाया जाने वाला ऊंट बिदक गया। गाड़ी से कूदकर सड़क पर दौड़ लगा दी। अभी आगे बात करेंगे। जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। यकम जुल्हज 29 मई बरोज जुमेरात को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ते को होगी। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह जुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। जबकि सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया है। मनासिक के हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 5 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी।
सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 5 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ चुका है और मनासिक हज का जो रुकन आज़म है वक़ूफ़ अरफा वो 5 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब समेत जो दीगर खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। दुनिया ने देखा एरियल कॉम्बैट में भारतीय फजाइया का क्या हाल हुआ। आपके तैयारे गिरे, दुनिया ने इसकी खबर चलाई। चीनी दिफाई तज्जियाकार विक्टर गौ ने गूदी मीडिया की बोलती बंद कर दी। नाम निहाद भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी मुंह तकते रह गए। विक्टर गौ ने सवाल उठाया, पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हैं लेकिन जंग बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। भारत को पहले तहकीकात करनी चाहिए थी लेकिन उसने दूसरे मुल्क पर हमला कर दिया। और गवर्नर सिंध ने आगा खान प्रॉपर्टीज़ बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। यह कानून आगा खान कम्युनिटी की जायदादों की मुंतकली और विरासत के मामलात को न सिर्फ सहल बनाएगा बल्कि उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगा। बिल का मकसद पेचीदा कानूनी मराहिल को आसान बनाना और वर्सा को उनका हक बगैर रुकावट फराहम करना है। खेल की बात करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे कौमी क्रिकेट की T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कोशिश होगी प्लान के मुताबिक मैदान में खेलें। बांग्लादेश की टीम T20 में बहुत अच्छी है। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए मुख्तलिफ खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। पाकिस्तानी मोहम्मद तरीन 73 साला वेल्डर नसीमुद्दीन ने दूसरा आलमी रिकॉर्ड बना डाला है और आपको ये बताएं कि पंच की मदद से उन्होंने 163 अखरोट तोड़कर दुनिया को हैरत में डाल दिया। नसीम इससे कबल भी ये रिकॉर्ड बनाकर इंग्लैंड को शिकस्त दे चुके हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से रिकॉर्ड मंजूर कर लिया गया। नसीमुद्दीन को 1 मिनट में 150 अखरोट तोड़ने थे जबकि नसीमुद्दीन ने टेबल पर मौजूद तमाम अखरोट सिर्फ 50 सेकंड में ही तोड़ डाले। और डेवो एक्सप्रेस का एक और एहसास, पाकिस्तान की पहली इंटरसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ हो गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और शहरियार चिश्ती ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा, डेवो का इलेक्ट्रिक बसों का इक़दाम पंजाब हुकूमत के प्लान का हिस्सा है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन CEO डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमत के विजन के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी कम करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। डेवो एक्सप्रेस का एजाज, पाकिस्तान में पहली बार माहौल दोस्त इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया। लाहौर में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और शहरियार चिश्ती ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने इस मौके पर कहा कि आज डेवो ने बहुत बड़ा इकदाम किया। डेवो का इलेक्ट्रिक बसों का इकदाम पंजाब हुकूमत के प्लान का हिस्सा है और उम्मीद है कि अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस डीजल बस से सस्ती होगी। उन्होंने कहा, माहौल दोस्त इकदाम के लिए डेवो की इलेक्ट्रिक बस सर्विस बारिश का पहला खतरा है। आज एक बहुत मेजर इनिशिएटिव ले लिया डेवो वालों ने, तो हमें लगता है कि हमारा टारगेट वाकई इतना लॉन्ग शॉट नहीं है, विल बी एबल टू डू इट। और इनका टारगेट बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट से लाइन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दोनों इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, उसको हम बेहतर से बेहतर करें। इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स द पॉलिसी विल बी सेट कि आपको एक्चुअली डीजल बस से सस्ती आपको इलेक्ट्रिक बस पड़ेगी। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन CEO डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब में कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमत के विजन के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। इस बस सर्विस के जरिए 350 किलोमीटर का फासला तय किया जा सकता है। ये बस सबसे पहले लाहौर से सियालकोट के रूट पर चलाई जा रही है। माहौलियाती आलूदगी कम करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। The vision of Shahryar Chishti Saab a few years ago, the idea was that we were going to aggressively launch electric buses in our fleet, and it's taken a little bit of time, a little bit of planning, but thankfully that day has arrived today. So this bus is going to ply the Lahore to Sialkot route, and inshallah as we continue to add more electric buses, we will be introducing these buses on the Lahore Faisalabad and inshallah the Karachi Hyderabad route. So I think that is where we intend to be at least in the next year. इस मौके पर चेयरमैन एशिया पाक शहरियार चिश्ती और CEO फैसल सिद्दीकी ने सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को डेवो इलेक्ट्रिक बस के बारे में ब्रीफिंग दी। चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और DG सिविल डिफेंस मोहम्मद अली रंधावा से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में इस्लामाबाद की तरक्की, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पानी की फराहमी पर शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन CDA का कहना था कि शहर में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराने से कार्बन के अखराज में वाज़ेह कमी हो रही है। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, CDA की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इजाफे के साथ इसकी कारकर्दगी में भी इजाफा होगा।
खैबर पख्तूनख्वा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और यूनिवर्सिटी ऑफ सवात ने मिलकर APS खुजदार बस हमले के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यकजहती सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया। तलबा, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की और दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। शुरकत ने फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और रियासत से फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा किया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक के 7 साल के औसत बिजली सप्लाई टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया है। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का 7 साल बिजली सप्लाई टैरिफ 2023-2024 से 2029-2030 तक के लिए होगा। 30 जून 2023 को के इलेक्ट्रिक के 7 साल टैरिफ का दौरानिया ख़त्म हो गया था। फैसले में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक को 2023-2024 के लिए 39 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट का औसत बिजली सप्लाई टैरिफ दिया गया। ये टैरिफ के इलेक्ट्रिक के गुज़िश्ता टैरिफ के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। के इलेक्ट्रिक के लिए गुज़िश्ता ये टैरिफ 33 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट था। और आखिर में आपको बताएंगे सुपर पावर्स से माला माल सुपर स्टार्स ने मचाया धमाल। एनिमेटेड मूवी के पॉप डायमंड हंटर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 जून को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।